गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एयरफोर्स संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशन हुआ है 5 तारीख को शिफ्ट 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑलरेडी हमने कल का जो भी शिफ्ट्स है सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको देखने को मिलेगा। सवाल ऐसा है कि ऐसी कौन सी विलेज को हम लोग एक विलेज है जो कि अकोदरा है, इज़ द विलेज इन साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर है और इट इज़ लोकेटेड 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिम्मतनगर। इसको पूरा डिजिटलाइज्ड विलेज कर दिया गया है। सो ये गांधीनगर के अंदर आप देख सकते हो अकोदरा, जो कि फुल्ली डिजिटलाइज्ड विलेज सबसे पहला इसी को किया गया है। अब बात आता है पोर्चुगीज़ जो है गोवा को ऑक्यूपाई किया इन्होंने 1510 में और इन्वेड करके, और ये ऑपरेशन विजय के तहत जो इंडियन आर्मी ने 1961 में इनको बाहर कर दिया गया है। ये आपको पता होना ज़रूरी है। मदर तेरेसा आप जानते हैं, इसका जो एक्चुअल नेम है मदर मेरी तेरेसा वोजाग्जियो, ये एक रशियन है। ये आप जानते हैं जैसे कि नॉर्थ मैकेडोनिया लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते हैं स्कोप्जे एक जगह है जहाँ पर इन्होंने नॉर्थ मैकेडोनिया में इनकी बॉर्न हुई। ये कहाँ से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू दिस प्लेस दैट इज़ स्कोप्जे, इज़ नॉर्थ मैसेडोनिया से बिलोंग करती है, वहाँ पे इनकी जन्म हुई है। और बात आता है रीजनिंग की, जो कि R9HP11JN13I। अब बाद में जो आएगा L15N करके आप देख सकते हैं किस हिसाब से बना हुआ है। कास्ट प्राइस ऑफ एक टेबल दिया गया 750। अब बात आता है लॉस दिया गया उन्होंने 4% का, और सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए बोला। बहुत ही आसान सवाल है, 720 आएगा। ZWVSRO और ब्रैकेट में NK आप देख सकते हैं, जो कि आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया टाइम्स नाउ का कौन चीफ एडिटर है, जो कि राहुल रविशंकर है। इन्होंने एज ए चीफ एडिटर ऑफ टाइम्स नाउ टेक ओवर किया है। आपको पता होना ज़रूरी है। ही इज़ द राइट साइड आप देख सकते हो, जिसको एज ए चीफ एडिटर लिया गया है। और आप ओडिशा का जो भी चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इसके बारे में पूछा गया था, और ये बाइजू जनता दल का पार्टी का बिलोंग करता है। ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर दोस्तों। अब पूछा गया आपसे इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। ये जो इंदिरा प्रधान ट्रॉफी है ये किस खेल के संबंधित? वॉलीबॉल के खेल के संबंधित। और आपसे पूछा गया था इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इस किताब का लेखक कौन था? जो कि झुम्पा लाहिरी एक म्यूज़िक कंपोज़र है। अब बात आता है गोवर्धन इको विलेज। ये ऐसा एक अवार्ड है, ये अवार्ड इस्कॉन वाले देते हैं, जो कि मुंबई की नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है पालघर, उस प्लेस को, उस डिस्ट्रिक्ट पालघर प्लेस को द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड, जो कि गोवर्धन इको विलेज दिया गया है, सेटअप बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको हम कहते हैं इस्कॉन। इन्होंने स्टार्ट किया है इस तरह का अवार्ड देने के लिए। ये किस लिए देता है? स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। अब बात आता है रीजनिंग में 6L 9M 14O 21R 30V आएगा। एक सीक्वेंस से आपको पता होना ज़रूरी है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मैसिव बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू देयर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है दो वस्तु के बीच में, इसी को हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इस रूल कहते हैं। बस आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आता है एयरटेल लॉन्च किया वाईफाई कॉलिंग जो कि फैसिलिटी है, सबसे पहला लॉन्च करने वाला, जो कि यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली NCR रीजन में भारती एयरटेल हैज़ लॉन्च्ड इट्स वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस, जो कि मुंबई में इसको किया गया लॉन्च। आपको पता होनी चाहिए ये एयरटेल ने लॉन्च किया। अब बात आता है किस नदी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी, जो कि सबसे बड़ा नदी है वो गंगा आप इंडिया में देख सकते हो। सेकंड पोजीशन में आता है गोदावरी, तीसरा में नर्मदा। अब गोदावरी साउथ इंडिया में काफ़ी बड़ा है, इसको हम दक्षिण गंगा कह सकते हैं। अब बात आता है शोर को लिखा गया टिप्स, टॉय को लिखा गया है UPZ 151 7 181 1021 4241, जो कि उसके बाद आएगा 7। ये आपको लिखना था। अब बात आता है
जो भी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है वो अपना किडनीज़ के अंदर आप देख सकते हो, और उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसकी वजह से पूरा प्यूरिफाई करता है और जो भी वेस्ट है वो रिमूव करती है अपना किडनी। अब बात आता है सेल्यूलोज इज़ प्रेजेंट इन सेल वॉल्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड इज़ द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीसैकेराइड ऑन अर्थ। आपसे पूछा जाएगा ये सवाल पूछा गया है, नेचुरल पॉलीसैकेराइड जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिखता है धरती पर वो है सेल्यूलोज। अब एक चीज़ ये है कि अप्सरा क्या चीज़ है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डिज़ाइन किया था और ये इंग्लैंड की मदद से इन्होंने बनाया गया है। ये अभी आप देख सकते हो इसका कुल मिला के अभी हाउ मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन फिनिश्ड, रिसेंटली इट्स 40, सो ओवरऑल इट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय द DRDO अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब बात आता डायनामो, जो कि साइकिल में आप लोग बचपन में देखे होंगे, साइकिल चलाते वक्त सामने लाइट होता है, उस लाइट एक डायनामो की वजह से जलता है। ओवरऑल एक जो भी वर्क है वहाँ पे जो भी वर्क होता है मैकेनिकल वर्क सीधा इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट होता है। ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर आधारित करते हुए ये डायनामो काम करता है। अब बात आता है इन द फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ रेडियम, जो कि पिच ब्लेंड आप जानते हैं। ये पिच ब्लेंड जो है एक वोर है रेडियम का, जो आपको पता होना ज़रूरी है, जैसे कि चिनाबार है मर्क्यूरी का ओर है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, अगर आपको लगता है कि सर कुछ सवाल आपने डिस्कस नहीं किए, आप मैसेज कर सकते हैं ताकि अगला वीडियो में अपलोड कर सकें। कम से कम 1300 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग इस पर गौर करिए दोस्तों। अब बात आता है साइंटिस्ट बिलीव दैट कैमिलियंस जो होते हैं, जैसे कि गिरगिट होता है, वो अपना रंग बदलता है, वो इसीलिए बदलता है, उसके अंदर आप देख सकते हो मैनिपुलेटिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड क्रोमैटोफोर उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उस पिगमेंट आराम से उतना अपना कलर्स बदलता है। अब वाइल इन कोस्टल रीजन्स देयर इज़ नो सीजनल वेरिएशन एंड देयरफॉर द कैम्बियम एक्टिविटी remains the same throughout the year and no distinction is seen in the width of the vessels, hence annual rings are not seen। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो कि आप बीचेस में देख सकते हैं, उसके अंदर आप एनुअल रिंग्स देखने को नहीं मिलेगा। वो इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो भी बीचेस है वहाँ पे समुद्र के किनारे कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर वो रिमेन्स सेम रहता है, नो सीजनल वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ पे एनुअल रिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आता है असम के चीफ मिनिस्टर आप जानते हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि इन्होंने लॉन्च किया किसान रथ, एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोबाइल एप्लीकेशन है। आपसे पूछा गया किसान रथ जो भी है ये लॉन्च किसने किया, ये असम में किया था। कौन? असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया दोस्तों। दीपा कर्माकर आप जानते हैं ये आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है, और कर्माकर फर्स्ट गेन अटेंशन व्हेन शी वन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो। इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता था। फिश के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? जो उसकी हृदय के अंदर 2 होते हैं। ठीक उसी तरह आपको पता होनी चाहिए रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, और जो क्रोकोडाइल है उसके अंदर आप 4 देख सकते हो, ह्यूमन के अंदर भी 4 है। अब कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे दोस्तों कल के क्वेश्चन पेपर से आज के क्वेश्चन पेपर। केप्लर्स प्लानिटरी मोशन के बारे में, DNA फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और रीजनिंग में EV27 JQV27 है, और BCE 4610 KMQ 22 26 34 आया हुआ। और कैसा आया हुआ आप खुद ही सॉल्व करो। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू है, और आप देख सकते हो ये नर्मदा नदी के तट पर देख सकते हैं, जो कि 182 मीटर्स हाइट है। आप लोग मुझे बताइए ऐसी कौन सी आइलैंड है जिस आइलैंड में वो देख सकते हो। अब बात आता है डबल फॉल्ट, ये जो टर्म है ये टेनिस के संबंधित खेल के संबंधित है। डबल फॉल्ट आपको पता होना ज़रूरी है। अब आपको पता होना ज़रूरी है कि जो कि बूढ़े लोगों का जो भी बुढ़ाओ एजिंग एज वेल एज मेंटल सोशल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ एजिंग, जो आप देख सकते हो जेरेंटोलॉजी जो कि स्टडी होता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब स्पेलिंग कमेटी का पूछा गया है, इनिशिएट करना मतलब बिगिन करना और एंड करना होता है, जो कि अपोजिट है दोस्तों।
अब बात आता है गैलीलियो गैलीली, इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, जिसको हम लोग कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कह सकते हैं, एंड मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिजियोलॉजी। जो कि आज के टाइम पे कल पूछा गया था हु इज़ द मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स पूछा गया था, इस बार फादर ऑफ मॉडर्न साइंस पूछा, जो कि गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। दोस्तों आप लोग नज़रअंदाज ना करो, 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाया गया है, अगर आपको डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एडवर्सली का यहाँ पे एडवर्ब देखा जाए, यहाँ पे एडवर्ब इस हिसाब से एडवर्ब उस एडवर्सली एडवर्ब होता है जो कि बैड वेदर अफेक्टेड कह सकते हो, इसका जो भी मीनिंग है। अब पूछा गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, जो कि जनरल बिपिन रावत आप जानते हैं, जो कि PVSM, UISM, AVSM, YSM ये सब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। अब बात आता है नेशनल फुटबॉल म्यूज़ियम कहाँ पर देखने को मिलेगा। ये म्यूज़ियम आपको देखने को इंग्लैंड्स नेशनल म्यूज़ियम ऑफ फुटबॉल में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर सिटी सेंटर के अंदर देख सकते हो। दोस्तों बस ये कुछ सवाल थे, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप एक बार कल का भी चेक कर लो ताकि आपको फ़ायदा हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।